हरियाणा के सोनीपत में, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हमने 5 अगस्त को हटा दी। लेकिन भाइयों और बहनों, तभी से एक कांग्रेस वालों में, उनकी मिली भगत वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि कोई दवा काम ही नहीं कर पा रही है। ये कांग्रेस के पेट में दर्द कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गया है। और कांग्रेस को ऐसी बीमारी हुई है, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगती है। हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो कांग्रेस का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है कि बस पूछिए ही मत। और जब गलती से कोई बालाकोट का नाम लेता है तो कांग्रेस दल के मारे उछलने लगती है, छटपटाने लगती है। अब तो देश भी यह जान गया है कि कांग्रेस को यह दर्द होता क्यों है, किसकी हमदर्दी किसके लिए है। आपने देखा है ना, कांग्रेस के नेताओं के कश्मीर पर जो बयान आए, वो बयान किसके काम आ रहे हैं? कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है? कहां कहां उसका फायदा उठाया जा रहा है? कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको पता है ना कौन कर रहा है, फायदा उठा रहा है? सही बताया आपने। कौन उठा रहा है फायदा? कौन उठा रहा है फायदा? अब कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है। अरे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा लगे, ये बोलने की भी तो हिम्मत दिखाओ जरा। कांग्रेस के नेताओं ने जो झूठे दावे मोदी को घेरने के लिए, उन्हीं दावों को पकड़कर, उन्हीं की भाषा को पकड़कर, उन्हीं की बयानों को पकड़ करके आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना केस मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग कर रही है, इनके बयानों का उपयोग कर रही है। मैं हैरान हूं, एक तरफ दर्द और दूसरी तरफ हमदर्द। पाकिस्तान के साथ ये कौन सी केमिस्ट्री है? ये किसकी केमिस्ट्री है? ये केमिस्ट्री किसके लिए है? भाइयों बहनों, इस चुनाव में आप सबको इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के लोगों को हमेशा कहता हूं, आपको मोदी का जितना विरोध करना है करिए, जितने आरोप लगाने हैं लगाइए, जितना झूठ बोलना है बोलिए, जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी पर तुम्हारा कोई दाग चिपकने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम
मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। भाइयों बहनों, मोदी को जितना बड़ा बूढ़ा जो कहना है कहो, लेकिन कम से कम मां भारती की तो इज्जत करो, भारत माता का तो गौरव करो। सीमाएं ऐसे तो मत ला दो जो देश का नुकसान कर दे। भाइयों बहनों, और इसके साथ ही बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस में भी जो आर्टिकल 370 को हटाने के सबसे मुखर विरोधी हैं, यही टोली अब हरियाणा को संभालने के लिए आगे आ रही है। आप मुझे बताइए, ये यहां के जवानों का अपमान है कि नहीं है? यहां के शहीदों का अपमान है कि नहीं है? यहां की वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? कांग्रेस को हरियाणा की उन माताओं की, उन बेटियों की संवेदना का बिल्कुल ख्याल नहीं है, जिन्होंने अपने सपूतों को, अपने सुहाग को, अपने पिता को मां भारती के लिए शहीद होते हुए देखा है। कांग्रेस को हरियाणा के उन वीर सपूतों की भावनाओं से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा के लिए वहां डटे हुए हैं। कांग्रेस को उन दलितों, उन पिछड़ों की संवेदनाओं की भी चिंता नहीं है, जिनको आजादी के 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में उनके जायज अधिकार से वंचित रखा गया। ये दलित कहां से जम्मू कश्मीर गए थे? देश आजाद होने के बाद जब पूरा पंजाब एक था, जितना हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, इस इलाके के दलितों को जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए यहां से ले जाया गया और 70 साल हो गए, 4 पीढ़ी बीत गई। इन वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इन दलितों ने, इन वंचितों ने जम्मू कश्मीर की जीवन भर सेवा की, 4 पीढ़ी की सेवा की। अब उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे आना शुरू हुआ। 370 धारा के तहत इन दलितों को, इन वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी अधिकार नहीं दिया गया और 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी सोती रही। भाइयों बहनों, क्या मेरे दलित भाइयों बहनों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बाबा साहब आंबेडकर ने जो हिंदुस्तान के दलित, पीड़ित, शोषित के लिए किया था, वो बाबा साहब आंबेडकर का सपना जम्मू कश्मीर की धरती पर कुचल दिया जाए, ये कब तक चलेगा? भाइयों बहनों, कांग्रेस को न तो भारत की एकता की चिंता है और न ही बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान की चिंता है। अरे जिनको मां भारती की चिंता नहीं है, जिनको माटी की चिंता नहीं है, जिनको संविधान की मर्यादा की चिंता नहीं है, उनकी चिंता हरियाणा कभी कर सकता है क्या? ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इस चुनाव में चुन चुन करके ऐसे लोगों को घर भेज दीजिए भाइयों। उनको कहो आराम करो, बहुत देश को बर्बाद किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कुशासन में ना तो जवान सुरक्षित था, न हरियाणा के किसान